हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा क्या उसकी डेफिनेशन है, ब्लॉक डायग्राम को कैसे बनाया जाता है, सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं एंड उसकी ट्रुथ टेबल क्या है। उसकी ट्रुथ टेबल में हमने देखा कि टू कंडीशंस ऐसी थी जो इनवैलिड हो रही हैं। वो इनवैलिड जो हो रही हैं उसकी जो रीज़न है इनवैलिड होने का वो आपको फाइंड करना था, क्योंकि आपका होमवर्क था। अब हम देखते हैं कि अगर उसके सॉल्यूशन में अगर हम कुछ कर सकते हैं उन इनवैलिड कंडीशन को वैलिड करने के लिए, तो उसके लिए हमने कौन सा एक न्यू फ्लिप फ्लॉप किया, कौन सा न्यू फ्लिप फ्लॉप इन्वेंट किया गया, विच इज जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, जो इनवैलिड कंडीशन आती है एसआर में उसको रिमूव करता है। सिंपल से इसका काम होता है एसआर के अंदर जो सर्टेनिटी आ रही है उसको रिमूव करना। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की। जेके फ्लिप फ्लॉप इज द मोस्ट वाइडली यूज फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला फ्लिप फ्लॉप है एंड इट सोल्व द अनसर्टेनिटी ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप। और ये सोल्व करता है अनसर्टेनिटी को, फ्लिप फ्लॉप की अनसर्टेनिटी को सोल्व करता है एसआर में। अब देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। थ्योरी में तो आप इतना ही लिख सकते हो कि एक मोस्ट वाइडली यूज होने वाला फ्लिप फ्लॉप है और दूसरा ये एसआर के अंदर जो कंडीशन थी वो इनवैलिड हो रही थी, उसको इनवैलिड से वैलिड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इससे ज़्यादा आप थ्योरी में कुछ लिख ही नहीं सकते, कि किसी भी बुक में देख लो आप थ्योरी आपको इतनी मिलेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम पे। ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है, देखो सिंपल सा डायग्राम, इसका आधे से ज़्यादा डायग्राम तो इसका एसआर की तरह ही दिखता है, बस कुछ एक ऐसे हमने कंडीशन से लगा दी जो उसकी इनवैलिडिटी को वैलिड करे। कैसे, इसमें भी हमने सबसे पहले एक स्क्वायर बॉक्स लिया। स्क्वायर बॉक्स में जहाँ पर हम एस और आर को एज अ इनपुट डालते थे, यहाँ पर हम जे एंड के को एज अ इनपुट यूज करेंगे। एस और एस आर की प्लेस पे जे एंड के को हम एज अ इनपुट यूज करेंगे, एज अ इनपुट। और आउटपुट में जहाँ पर क्यू एन प्लस वन एंड क्यू एन प्लस वन का बार आ रहा था वो सेम आएगा, आउटपुट वही आएगी सेम। अब आउटपुट में जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, वो डिफरेंट होगी, लेकिन आउटपुट में जो वैल्यू दिख रही है, जो उसको नोटेट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, वो सेम रहेगी। फिर क्लॉक चाहिए हमें, क्लॉक की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ईच एंड एवरी टाइम वो 1 ही रहेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, सर्किट में से करंट पास करना है। और करंट कब पास होगा, पल्सेस कब पास होगी, जब क्लॉक एक्टिव होगी। इतना सही है। अब देखो जे जो है एंटर हुआ एज अ इनपुट और इसका आउटपुट निकलाया क्यू एन प्लस वन। फिर यहाँ से के एंटर हुआ, उस के का आउटपुट क्या निकल के आया, क्यू एन प्लस वन का बार। फिर क्लॉक है, क्लॉक को हमने सिग्नल दिया, उसकी वैल्यू दी 1, तभी तो ये करंट पास हो पा रहा है। अगर हम करंट की वैल्यू देंगे नहीं तो आउटपुट आएगा ही नहीं, क्योंकि करंट पास नहीं होगा। इतना डायग्राम तो हमने देखा था एसआर में, बस यहाँ पर एसआर को रिप्लेस कर दिया है जेके ने, बाकी डायग्राम सेम था। अब यूनिक चीज क्या है ऐसी जो जेके में है और एसआर में नहीं थी। यहाँ पर जो इनपुट जाएगा, इनपुट क्या जाएगा, जो जे से, जो हमने जे डाला था इनपुट, उसका आउटपुट आया था क्यू एन प्लस वन। जे का आउटपुट आया था क्यू एन प्लस वन। जब हम इस क्यू एन प्लस वन को वापस से सर्किट में डाल रहे हैं और जो के का आउटपुट आया था क्यू एन प्लस वन का बार, उसको भी वापस से सर्किट में डाल रहे हैं, तब ये जाके प्रॉब्लम सोल्व होगी, क्योंकि हम आउटपुट को भी कंसीडर कर रहे हैं। पहले हम आउटपुट को कंसीडर नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें हम आउटपुट को कंसीडर कर रहे हैं। अब इसको सर्किट देखते हैं। उसके अंदर भी सेम चीज़ है जैसे हमने ब्लॉक डायग्राम में किया, उसके अंदर बस हम गेट्स का यूज करेंगे। एक सिंपल सा डायग्राम था। आइए देखते हैं इसका सर्किट। जेके का सर्किट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एसआर का सर्किट बनाते हैं। एसआर का सर्किट तो आपको याद होगा, लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में वही सीखा था कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम उसका सर्किट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसका सर्किट, सबसे पहले हम लेंगे 4 नैंड गेट। 4 नैंड गेट ले लिए, 2 अप में एंड 2 डाउन में नैंड गेट ले लिए। फर्स्ट वाले में हम इनपुट डालते हैं, इनपुट डालने से नेक्स्ट वाले सर्किट को अटैच करेंगे। सर्किट अटैच होने के बाद क्या होगा, यहाँ से आउटपुट मिलेगा क्यू एन प्लस वन, है ना। या सर्किट अटैच होने के बाद हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, क्यू एन प्लस वन मिलेगा। फिर नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, डाउन वाले में जो हमने नैंड गेट लिया उसके अंदर कौन सा हम डालते हैं, आउटपुट आर डालते हैं, मीन्स रीसेट। उसको नेक्स्ट वाले के साथ अटैच किया सर्किट को, उस सर्किट से आपको आउटपुट मिलेगी क्यू एन प्लस वन का बार, मतलब क्यू एन प्लस वन की जो भी वैल्यू है वो टॉगल करके उसको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। इतना करते थे। फिर हम क्या करते थे, यहाँ पर जो क्यू एन प्लस वन है उसको डाउन वाले सर्किट से अटैच, ये भी किया हमने।
कि जो आउटपुट आ रहा है उसको वापस से नेक्स्ट वाले सर्किट में डाल दो। इस वाले सर्किट में हम डालेंगे जो नेक्स्ट वाला है, फर्स्ट फेज पे नहीं, सेकंड फेज पे जो सर्किट आ रहा है उसमें डाला था। फिर जो Qn+1 है उसको डाला था S वाले सर्किट में। इतना किया था। अब हमने करना क्या है, सिंपल सा, हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। S और R के प्लेस पे इनपुट जो जा रही थी वो J एंड K बनानी है। यहाँ S जा रही थी तो उसके प्लेस पे J लिख दो। नेक्स्ट में क्या जा रही थी, K। नेक्स्ट में जा रही थी R, तो हम लिख देंगे यहाँ पर K। R के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ K। अब देखो डायग्राम क्या बन गया, J वाले जो है वो एज अ इनपुट गई। इनपुट जाने के बाद हमने नेक्स्ट वाले से अटैच किया और वहां से आउटपुट आई Qn+1। जो भी Qn+1 आई उसको हमने K वाला जो सर्किट था सेकंड फेज पे उसके अंदर एंटर करवा दिया। इतना किया, मतलब आउटपुट को वापस से पास कर दिया सर्किट में से। फिर K वाले जो आउटपुट है उसको भी हम सेम करेंगे, पास करेंगे सर्किट में से। अब एक सिंपल सा काम करना क्या है, जो JK में है एक्स्ट्रा जो आउटपुट है वो हमने सेकेंड फेज पे तो एंटर करवा दी, लेकिन उस आउटपुट को हमें फर्स्ट फेज में भी एंटर करवाना पड़ेगा सेकेंड। अब देखो कि हमने करा क्या है, जो Qn+1 है उसको कहाँ पे एंटर करवाया था, JK में, J वाली फील्ड में। तो इसको हम यहाँ से लेके जाएंगे और J वाली फील्ड में अटैच कर देंगे। J वाली फील्ड में कौन सा सर्किट जा रहा है, कौन सा आउटपुट जाएगा, J में हमेशा कौन सा आउटपुट जाएगा, Qn+1 का बार जाएगा। और वहीं K में क्या जाएगा, Qn+1 जाएगा। तो यहाँ से Qn+1 लिया और K वाले सर्किट में एंटर कर दिया। सिंपल सा। देखो कुछ नहीं किया, हमने SR बनाया, जैसे SR था बिल्कुल सेम वैसे बनाया। S के प्लेस पर हमने किसको यूज किया, J को, और R के प्लेस पे हमने K को यूज किया। सिंपल। अब हम क्या डाल रहे थे, देखो पीछे जो आउटपुट डाल रहे थे वही हमने घुमाकर आगे डालनी है। सिंपल सा आउटपुट Qn+1 को डाल दो J में और Qn+1 जो था उसको डाल दो K में। सिंपल सा आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में क्या है, मिलते जुलते ट्रुथ टेबल होगी, सिमिलर होगी SR की तरह। कैसे होगी वो देखो, क्लॉक हमेशा सबके लिए 1 रहेगी, क्लॉक भी एज इनपुट जा रही है वो 1 रहेगी। फिर आता है J एंड K, और J एंड K के साथ हमने लास्ट टाइम S और R के साथ क्या लिया था, Qn लिया था इससे प्रीवियस आउटपुट के लिए। ये ले लिया J, K एंड Qn, 3 हमारे पास इनपुट जा रही है। तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 2 की पावर 3 मीन्स 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 8 कॉम्बिनेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 7 तक। 0 से लेकर 7 तक हमने काउंटिंग लिख ली। अभी देखो अगर आपको याद हो तो इसमें हम करते क्या हैं, सिमिलर। 0 एंड 0 होता क्या है, अगर 0 एंड 0 को हम एंड करेंगे तो क्या होगा, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वो तभी 1 होता है। 0 एंड 0 पे क्या हो रहा है, 0, फिर नॉट गेट लगाओ, क्या हो गया 1। 1 में फिर से आप उसको एंटर कर रहे हो 1 और 0 को, एक ही 1 है, 2 1 तो नहीं है ना, तो वापस से वो क्या बन गया 0। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, Q पे। जो Q की वैल्यू है वो सिमिलर आ रही है इन दोनों केसेस में, इसलिए यहाँ पर हमने Qn लिख दिया। फिर नेक्स्ट वाले 2 केसेस है उसमें 0 आ रही थी, नेक्स्ट 2 में 1 आ रही थी। लेकिन जो लास्ट 2 केसेस थे उसमें कंडीशन इनवैलिड आ रही थी। क्यों आ रही थी, क्योंकि हमने क्या किया था, सर्किट में वैल्यू जो पुट की थी, जो हमने अभी सर्किट ड्रॉ किया है नैंड गेट वाला, जब हम उसमें वैल्यूज को पुट कर रहे थे, उसको एंड कर रहे थे, तो क्या वैल्यूज आ रही थी, इनवैलिड आ रही थी। वैल्यूज जो है परफेक्ट नहीं आ रही थी, कभी तो 0 आ रहा था, कभी 1 आ रहा था। जितनी बार आप उस सर्किट को चेक करोगे ना, अलग अलग पर्सन से चेक करवाओगे, कभी किसी का आंसर 1 आएगा उस सर्किट पे उन वैल्यूज को लेके, कभी किसी का आंसर 0 आएगा। लेकिन उस कंडीशन को किसने ठीक कर दिया, जेके फ्लिप फ्लॉप ने। और यहाँ पर आपको क्या मिला कि जब भी आप इन इनपुट्स को यूज करोगे तो आउटपुट आपको मिलेगा Qn का बार। ये Qn है, यहाँ पर Qn की वैल्यू 0 है, इसका बार मीन्स 1, और जहाँ पर अगर वैल्यू 1 है तो इसका बार मीन्स 0 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जेके फ्लिप फ्लॉप। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आते हैं देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।